गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कल की डेट में मार्केट में क्या लेवल हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए मैंने आपको वीडियो नहीं दी थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी आपको अभी भी लग रहा होगा तबीयत मेरी ख़राब ही है, लेकिन फिर भी आज थोड़ी सी सही है, इंप्रूवमेंट है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ सोचने और समझने में कुछ आपको दिक्कत आ रही हो, मेरी आवाज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए किसी जगह पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कर लीजिए। स्टॉक मार्केट फंड से रिलेटेड वीडियोस, मोस्टली आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियोस आपको पर डे मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे पिछले डेट की ट्रेड के ऊपर कि किस तरह का आपको लेवल मिला था। देखिए लास्ट जो मैंने वीडियो दी थी उसके अंदर आपको पूरा का पूरा टारगेट जो दिया था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद आज की जो ट्रेड थी उसमें आपने देखा आप साइड का मोमेंटम मिला है। आपको मेरी अगर वीडियो में याद है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपने अगर मेरी वीडियो एंड तक देखी थी तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि मैंने आपको क्या बोला था कि मंडे तक नहीं तो ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक आपको जरूर मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिल जाएगा, जो कि आज आप देखिए कितनी अच्छी तरह से मोमेंटम आपको मिला है। मार्केट में साइडवेज आया है, कल भी आया था और आज भी आया है, तो देखिए उसके लिए तो मैं ज़्यादा आपसे बात करूंगा नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल मैंने जो आपको लेवल दिया था उसे मार्केट ने ईजिली सस्टेन किया है। मेरा रेजिस्टेंस एरिया आपको याद है, रेजिस्टेंस एरिया मेरा जो है ईजिली मार्केट ने सस्टेन किया था। देखिए क्लोजिंग थोड़ी सी हुई जरूर है अप साइड पे, लेकिन बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया है मेरे रेजिस्टेंस एरिया को, लेकिन फिर भी चलिए मैं ये मानता हूँ कि मार्केट ने सस्टेन किया है उसे। मोमेंटम आपको कल की डेट में नहीं मिल पाया था, लेकिन आज की डेट में मिला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया होता अपनी वीडियो में। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं सीधा अपने लेवल पे आता हूँ। वैसे भी जानते हैं आप कि मैं ज़्यादा बकवास करता नहीं, मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है, 7, साढ़े 7 या 8 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। सीधा मैं अपने लेवल्स पे आता हूँ, काम की बात पे। देखिए पहले एक बात समझ लीजिए कि वॉर जो चल रहा था उसकी लगभग अब एंड चल रहा है। मैक्सिमम क्या हो सकता है वहाँ पे आपको सबको पता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, कुछ शहरों पे कब्जा हो सकता है, वो भी कुछ समय बाद रिलीज़ हो जाएगा, कुछ समय बाद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ का दबाव आएगा, उसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा। और जो ऑयल का आपने सुना है, जो तेल पे थोड़ी सी महंगाई आई, उसकी वजह से सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि ऑयल एक यातायात का साधन है हमारे इंडिया के अंदर, राइट। इंडिया के अंदर कह लें या किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसमें जब तेल की कीमत बढ़ती है, ठीक है, ईंधन की, तो उसमें हमारे सभी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम आपको पता है सब ईंधन से होता है, और उसमें जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इस वजह से भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। फिलहाल ये जो आपको अप ट्रेंड जो नज़र आया है उसे ट्रेंड ना समझें, एक तरीके से एक अच्छा मौका मिला है आपको कि डाउन साइड की तरफ वापस से हम सेल करके बैठ सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले के लिए बोला है मैंने। इंट्राडे वालों के लिए अभी भी मार्केट हम उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से हमेशा लेते आए हैं, बिहेव हमारा वैसा ही रहेगा। मार्केट एक बॉक्स के अंदर काम करते हुए नजर आई है, एक अप मूव देने के बाद, यानी कि कम से कम 100 पॉइंट के बाद मार्केट ने एक लाइन के अंदर बिल्कुल आपको ट्रेड करते हुए नजर आई, एक बॉक्स के अंदर। तो उसे बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं मान सकते, लेकिन यह है कि कुछ ट्रेडर को फ़ायदा हुआ होगा जो कि मॉर्निंग में अच्छे से ट्रेड करना जानते हैं, जो एक्सपीरियंस है उनको बिल्कुल प्रॉफिट हुआ होगा, जो कि आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बिगनर्स हैं, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम आई होगी। आई नो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से किसी भी तरह की अपडेट के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको नया डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे हम बात कर रहे थे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया एक बार देख लीजिए। सिर्फ अपसाइड के लिए है नो ट्रेडिंग जोन एरिया आज की डेट में। कहां से कहां तक आपको अपसाइड के लिए नहीं बैठना चाहिए इसकी मैं बात करूंगा। कॉल के लिए कि कहां से आपको कॉल के लिए नहीं बैठना चाहिए, वो है 17,482 का नंबर है। इस जगह से लेकर के आपको लगभग 17,526 तक आपको कॉल के लिए नहीं बैठना चाहिए। 17,526 का नंबर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो पहला टारगेट आप 564 का, 17,564 का लेकर के बैठ सकते हैं। इसके ऊपर निकलने का अगर हम वेट करें, अगर हम फाइनली बात करें कहाँ तक मार्केट को हम देख सकते हैं, कहाँ तक देखना चाहिए आपको, तो 17,597 तक देख सकते हैं, मैक्सिमम 600 तक, राइट। 17,600 तक हम मैक्सिमम देखेंगे। 597 मैंने आप 590 लेके चलिए, 590 तक, 17,590 तक आप मैक्सिमम मार्केट को देखिए। इसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़े से लॉसेस के चांसेस बनेंगे, मार्केट रिवर्स हो सकता है या नीचे की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 17,482 का एक नंबर है, अगर ये सस्टेन होता है 17,451 को भी अगर आप लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा ठीक से,
17,482 के नीचे अगर आप मार्केट को लेकर के पुट के लिए बैठते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ थोड़ा सा ठहर सकता है। लेकिन अगर 17,451 यानी 450 के आसपास का नंबर सस्टेन कर गया नीचे की तरफ, तो याद रखिए 407 और उसके अगला टारगेट आप 375 370 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती है कि यहाँ पे हम थोड़े से सेफ चल सकते हैं, पुट के लिए बैठ सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने फंडामेंटल टेक्निकल्स पे भरोसा कीजिए, उसको ठीक से वॉच कीजिए। कंपनी का जो अबाउट है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में एक्चुअली जो कंपनीज़ हैं वो किस जगह पे पैसे लगा रही हैं, अपनी ही फील्ड में पैसे लगा रही हैं या किसी नए काम में हाथ डाल रही हैं। देखिए कोई भी नया काम करने से पहले कोई भी पर्सन कंडीशन देखता है कि अभी मार्केट की वैल्यू, हमारे जो प्रोडक्ट पुराने हैं उसकी में क्या वैल्यू निकल रही है, या फिर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मांग कैसी है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। तो आप भी किसी कंपनी में अगर हाथ डाल रहे हैं, क्या IPO हो, कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपके लिए अगर आता है, तो वो उसी एक ऑफर की तरह ना देखें, आप उसमें बिल्कुल एक बार ताक झाँक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाखों की संपत्ति उसके अंदर भी लगती है। आपको पता है कि आपका कैपिटल जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1 रुपये हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो सभी मायने रखता है। अगर लॉस होता है तो रिकवरी कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस और प्रॉफिट तो इसका मुख्य फेस है, मार्केट का मुख्य फेस है ये, कि प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। रिकवर कैसे करना है लॉसेस को, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यह बात करते हैं मार्केट में इसकी जो लेवल मैंने आपको बताया है निफ्टी के अंदर, उसे ध्यान रखिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी पे आगे नो ट्रेडिंग जोन एरिया इसके अंदर आपको दूंगा, वो अप साइड के लिए भी, डाउन साइड के लिए भी। निफ्टी में मैंने आपको सिर्फ अप साइड के लिए दिया है, डाउन साइड के लिए नहीं दिया है नो ट्रेडिंग जोन एरिया। तो नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपके लिए बैंक निफ्टी में जो रहेगा वो 36,400 का रहेगा अप साइड के लिए। ग्रीन लाइन आपको जो नजर आ रहा है सबसे पहले, नीचे की तरफ ये रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है ये है 36,240 का, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डाउन साइड की। देखिए 36,240 का नंबर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से आप पुट करके बैठेंगे, पहला टारगेट पुट ले करके बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 36,150 होगा, 36,150 का। सेकंड टारगेट आपका होगा वो 36,050 या 60 के लिए भी जा सकते हैं, 68 मैंने डाल रखा है, आप 50 या 60 के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट हमारा सपोर्ट एरिया क्या है, तो 35,934 का ये नंबर है। यहाँ तक मार्केट आना थोड़ा सा संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आता है ये नंबर सस्टेन होता है। एक बात क्लियर करूँ आपको, 36 का नंबर अगर सस्टेन हुआ तो मार्केट में कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट सेम डे पे होगी, ये बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यानी कि 36 का नंबर अगर ब्रेक होता है तो 150 पॉइंट और गिरेगा मार्केट। आप चाहें तो वहाँ से 70-80 पॉइंट को सेल करके बैठ सकते हैं, राइट। या फिर पुट के लिए आप जिस पोजीशन में चाहे, जिस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहें उस वक्त कर सकते हैं, वो सेफ एरिया होगा आपके लिए। 36 अगर क्रॉस होता है, 36,000 नीचे की तरफ सस्टेन करता है मार्केट, तब बात करेंगे अप साइड की तरफ। ग्रीन लाइन आपके सामने ये डिस्कस किया था मैंने, जो कि 36,400 का नंबर है, ये अगर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा 36,522 होगा। सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आता है वो 597,600 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 36,600 के आसपास। हम फाइनल अगर बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए 36,686 का नंबर है ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए क्यों रखता है, थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप लालच में फंसे, किसके बाद 597, 90 मैंने आपको बोला है, 90 के ऊपर आप ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 97 जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, 97 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप कम से कम 15 पॉइंट के लिए वेट कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा दायरा है भी नहीं, इसलिए मैं को वेट करने को इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा इस ग्रीन लाइन के बाद। कहाँ से, ये 97 का, जो 36,597 का नाम मैंने आपसे लिया है, आपके लिए 90 है, मैं 97 नाम ले रहा हूँ। आपको 97 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन होता है कम से कम 15, देखिए 7 पॉइंट तो वैसे भी आपके निकल गए हैं, तो 7-8 पॉइंट और आपको और वेट करना चाहिए। उसके बाद आप फिर से कॉल के लिए बैठ सकते हैं, जो कि आप मैक्सिमम ड्राइव करके जाइए, 80 तक जाइए, 36,680 तक। इसके ऊपर निकलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लॉसेस बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा अलग एक टॉपिक आपको ज़रूर बता दूँ कल की डेट के लिए। देखिए मार्केट का भी बिहेव क्या रहेगा, बहुत सारी न्यूज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी बताने के लिए कि मार्केट में गिरावट है और मार्केट अप साइड पे ट्रेंड कर सकता है, ये मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम इस वक्त क्या है, रियलिटी इज़ कि मार्केट एकदम से आपको बाइंग पोजीशन दिखा सकता है, एकदम से आपको रिवर्सल दिखा सकता है।
हमको किस तरीके से मूवमेंट को पकड़ना है। डेली जब भी आप मॉर्निंग में उठिए, कम से कम आपको 9:30 के बाद ही मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट लगाते हैं, उसकी रिसर्च कैसे करनी चाहिए। तो देखिए आप देखिए NSE डाटा अगर आप नहीं देखते हैं तो बिल्कुल उसे देखिए, आप एक बार डाटा को बिल्कुल चेक कीजिए, एक बार डेटा देखना चाहिए, एक दिन में एक बार जरूर उसको चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट की प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम चार्ट की प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट का इस वक्त क्या रहता है, एक बात आपको और बता दो, इस वक्त जो आप चार्ट देखेंगे, रीड करेंगे, जो आपको प्रैक्टिस होगी, वो आपको अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो काम में नहीं आएगी। ये बात मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, वो आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर रन चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे, वो चल रहा है सिर्फ वॉर बेसिस पे, वो चल रहा है सिर्फ अफवाह बेसिस पे। अफवाह ज़्यादा होती है जब भी कोई मार्केट में न्यूज़ आती है, कोई घटना घटती है मार्केट के अंदर। मार्केट पूरी मार्केट ही है, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। मार्केट के अंदर जब भी कोई घटना आती है, जब भी कोई न्यूज़ आती है, तो उसकी वजह से मार्केट का मोमेंटम एक अलग तरीके से बिहेव करता है। आप उस बिहेव के हिसाब से अगर रीड करके चलोगे तो आगे आपके यूज़ में नहीं आएगा। जैसे कि हमने जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई की है वो 10वीं में काम नहीं आ सकती, 9 में और 8वीं क्लास में जो पढ़ाई की है शायद वो काम आ जाए, लेकिन 5वीं कक्षा का कोई यूज़ में नहीं है। 5वीं कक्षा का सिर्फ 6ठी और 7वीं में यूज़ आता है हमको, राइट। वो 9वीं और 10वीं में यूज़ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए जो चार्ट पे, वो फिलहाल इस समय के लिए कीजिए, वो आपके आगे के लिए काम नहीं आएगी। जैसे ये वॉर थमता है, जैसे ये बेकार की न्यूज़ें जो थमती हैं, जो अफवाह ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, जितना हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अफवाह, न्यूज़ चैनल की बात करें, हम पब्लिक की बात करें, हम यूट्यूबर्स की बात करें, हम किसी की भी बात करें, उसमें सभी इन्वॉल्व हैं जो भी आपको न्यूज़ देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, आँखें खोल करके ट्रेड करनी है, जितना ज़्यादा हो सकता है जागरूकता का सामना करना है। आप अपने पेज पे, अपनी एनालिसिस पे बिलीव कीजिए, उसी पे आपको सबसे अच्छा यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।